हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। टाइप स्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अननोन टाइप की। जी हाँ, थोड़ा वियर्ड नेम है बट अननोन भी एक टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। अगर आप लोग एग्जाम्पल पे नहीं जाओगे, जस्ट डेफिनेशन देखोगे, तो आपका ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है। सो बिकॉज जब हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना एग्जाम्पल में, तब आपको ये बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है अननोन और एनी के बीच में। सेकंड चीज, इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है अननोन और एनी में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, और उसके बाद में इसका यूज कहां कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में अननोन टाइप होता क्या है। देखो, जब हमें एक वेरिएबल की टाइप पता नहीं होती है कि उसमें किस तरीके का डेटा आने वाला है, हमें नहीं पता कि उसमें स्ट्रिंग आएगा, नंबर आएगा, बुलियन आएगा, उस टाइम पे हम लोग उसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं अननोन। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि वहां पे हम एनी भी तो डिफाइन कर सकते हैं। जब एनी वाली वीडियो बनाई थी तब आपने बोला था कि जब हमें नहीं पता कि किसी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आएगी तो उसमें एनी असाइन कर दो। एग्जैक्टली दोनों ही असाइन कर सकते हैं, बट अननोन ज्यादा सेफ और सूटेबल रहता है। कैसे? प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक अननोन टाइप की एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे unknown.ts। ठीक है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लेट डेटा लेता हूँ। अब डेटा मुझे नहीं पता, इसमें हो सकता है ना कि डेटा जो रिजल्ट है वो किसी और फंक्शन से आ रहा हो, किसी और वेरिएबल से आ रहा हो, या फिर एपीआई से आ रहा हो। हमें नहीं पता इसमें किस टाइप का डेटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे कर देता हूँ हमारा पुराने वाला तरीका, एनी असाइन कर दिया मैंने एक बार के लिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा में मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसके अंदर 20 असाइन कर दिया, नंबर असाइन हो गया। अब मैंने डेटा के अंदर हेलो असाइन कर दिया, ये भी ठीक काम कर रहा है। इस तरीके से कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अब इसके अंदर बुलियन वगैरह कुछ भी डालूंगा सब कुछ चल जाएगा। ठीक है। अब मैं सिमिलर चीज यहाँ पे एनी की जगह पे कर देता हूँ अननोन, बट अब भी कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल सही चल रहा है। आप बोलोगे फर्क पता क्या चलेगा कि क्या फर्क आया है, छोटा 3 लाइनों का तो कोड है। देखो, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे आपको एरर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में लाइन का एरर दिख जाता है। मानते हो ये बात? अब अगर मैंने अननोन रखा तो भी कोई एरर नहीं आया, एनी रखा तो भी कोई एरर नहीं आया। राइट? तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? देखो, जब डेटा टाइप को वैल्यू इस वेरिएबल में, डेटा वेरिएबल में असाइन करने की बात आएगी ना, तो ये दोनों ही सिमिलर है। बट अब मेरे पास एक और वेरिएबल है, लेट से इसका नाम है लेट आइटम। ठीक है, हो सकता है। और मैं चाहता हूं जो ये आइटम का टाइप है ना, ये है मान लो स्ट्रिंग। ठीक है, कि इसके अंदर हम लोग बस स्ट्रिंग वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, आइटम के अंदर असाइन कर देता हूं डेटा। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, हम कर सकते हैं ये चीज कि एक वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग दूसरा वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। एनी के केस में ये परफेक्टली काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। बट अब मैं यहां पे अननोन कर देता हूं, और अननोन करते यहां पे आ गया एरर। रीजन क्या था, ये चीज समझो पहले। जब मैंने इसका टाइप करा एनी, यहां पे लिखा, तो एनी ने क्या करा, टाइप स्क्रिप्ट की पावर है ना उसको स्विच ऑफ कर दिया। उसने क्या बोला, आप डाटा को जैसे मर्जी यूज कर लो, जो मर्जी इसमें असाइन कर लो, और डाटा को आप किसी और वेरिएबल में असाइन करोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए मैं डाटा आइटम के अंदर भी डाटा को इजीली असाइन कर पा रहा हूं। बट जब मैंने अननोन असाइन कर दिया तो इसने यहां पे एरर दे दिया। अननोन थोड़ा स्मार्ट है। अननोन ने क्या बोला, आप डाटा के अंदर तो कुछ भी असाइन कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप डाटा के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू लो, स्ट्रिंग वैल्यू लो, वो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई और वेरिएबल है, उसका टाइप स्ट्रिंग है, तब आप उसके अंदर डाटा को असाइन नहीं कर पाओगे, बिकॉज डाटा का टाइप था वो अननोन था, और स्ट्रिंग का आइटम का टाइप है स्ट्रिंग। ये दोनों मैच नहीं करते, इसीलिए आप लोग आइटम के अंदर डाटा को असाइन नहीं कर पाओगे, बिकॉज इन दोनों के जो टाइप हैं वो मिसमैच हो चुके हैं। ठीक है। अब एनी के केस में क्या था, एनी ने टाइप स्क्रिप्ट की पावर को स्विच ऑफ कर दिया था। अब वो कह रही थी कि ठीक है, आप डाटा जो वेरिएबल है ना उसका जो मर्जी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो एनी होता है थोड़ा सा हार्मफुल होता है, यहाँ पे अननोन यूज करना चाहिए। अब बिल्कुल सही है ये, क्योंकि देखो डाटा के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आइटम को तो जस्ट स्ट्रिंग चाहिए ना, समझो इस बात को। अब मैंने इसमें डाटा असाइन कर दिया,
अब हो सकता है कि यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फिर बुलियन वैल्यू हो, उस केस के अंदर आइटम में भी गलत वैल्यू चली जाएगी। तो इस केस के अंदर यहाँ पे हमें एरर मिल जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अननोन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, राइट। सो ये फर्क है अननोन और एनी के अंदर। एक चीज और, अब आप बोलोगे ठीक है कि मानते हैं कि अननोन के अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू, बट तब क्या होगा अगर स्ट्रिंग वैल्यू ही हो डाटा के अंदर भी और हमें आइटम में असाइन करना हो, तब हम कैसे कर सकते हैं? तब आपको यहाँ पे कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ टाइप ऑफ डेटा ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग, तो आप इसको यहां पे इस तरीके से असाइन कर लो। अब क्या रीजन रहा, क्योंकि अब टाइपस्क्रिप्ट, अब देखो अब एरर नहीं है, क्योंकि अब टाइपस्क्रिप्ट श्योर है कि अगर स्ट्रिंग होगा तो ही असाइन करेगा, अगर बुलियन वगैरह या फिर न्यूमेरिकल वगैरह आया तो असाइन नहीं होगा, बिकॉज हमने उस चीज के लिए कंडीशन लगा दी है। ठीक है। सो अब आप थोड़े से स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, कहीं आप ये सोचो कि चलो ठीक है हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को फुल बनाते हैं और यहाँ पे नंबर टाइप का चेक लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप का चेक लगाओगे ना तो भी यहाँ पे एरर दे देगा, ये बोलेगा नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर का चेक लगा दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि दोनों में फर्क क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज, अगर हमें स्टिल अननोन टाइप को किसी और वेरिएबल में असाइन करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी टाइप चेक करके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।